नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि इस चैनल पे अर्थवार्षिकी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों का आज देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देखेंगे। इसमें पहला दिया गया है कि 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है। कौन सा देश है? पराग्वे है। अगला है 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? वो है चीन का चांग-ई 6 मिशन। और अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई? कौन सा देश है? ब्राजील है। अगला है आर्द्रभूमि, जो इसमें दिया गया है कि आर्द्रभूमि पैंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलिविया, ब्राजील और पराग्वे में स्थित है। अगला दिया गया है कि जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन है? तजाकिस्तान ने। अगला है हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? कहाँ की गई? यूक्रेन में। अगला है कि जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? किसने किया है? कनाडा ने किया है। अगला दिया गया है कि जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया? कौन है? न्यूजीलैंड देश में। अगला है जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ किया गया? जिनेवा में। अगला दिया गया कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? कौन है देश? थाईलैंड है। अगला है कि जून 2024 में जारी सिबरी ईयर बुक 2024 हथियार निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? किसके पास है? रूस के पास है। अगला है इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमति बनी? कितना ऋण दिया जाएगा? 50 अरब डॉलर का। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? वो अभिनेता हैं ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। अगला है कि नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा, जिसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एटोको पॉइंट नाम दिया गया है। अगला है कि वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? किस दिन किया गया? नेपाल में किया गया। अगला है कि जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? कौन से देश हैं? पेरू और स्लोवाकिया ने। अगला है कि जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अलग होने की घोषणा की? किसने की? आर्मेनिया ने की है। अगला है कि वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिल्मा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस देश के उपराष्ट्रपति थे? मलावी के। अगला है कि जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? कहाँ की बनी है? मैक्सिको की। अगला है कि जून 2024 में सांग्री ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? ये सिंगापुर में किया गया। अगला दिया गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ दिया है? वो इजराइल देश को जोड़ा है। अगला है कि जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी? किस देश ने? नेपाल ने। अगला है कि मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई। कहाँ की गई? यूरोपीय संघ के द्वारा की गई। अगला है कि मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है। कौन है भैया? पशु है गैंडा, पौधा है देवदार।
अगला है कि हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर क्या कर दिया गया है, उसको कर दिया गया है x.com। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? कौन है? जापान ने। अगला है कि मई 2024 में कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना है? कौन बना है? स्पेन। अगला है कि मई 2024 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? कौन है? वेनेजुएला है। अगला है कि वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किसने किया है? यूक्रेन ने किया है। अगला है, मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? कहां की है? भूटान में। अगला है कि मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हो गई। कौन? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने। अगला है, 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? रॉटरडम, नीदरलैंड में। अगला है कि दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में क्या है? स्क्वाड है। अगला इसमें दिया गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन क्वाड पहले से ही अस्तित्व में है। आगे देखते हैं। अगला हम लोगों का, मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? किसने? पराग्वे ने किया है। तो अगला है कि मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया? कहां किया? अटाकामा वेधशाला, चिली में। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया की थीम थी? इसकी थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। अगला है कि मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकांस 2024 कहां आयोजित किया गया है? वियना में। अगला कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की? किस नाम से? फ्लोट नाम से। अगला कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी है? किस देश को सौंपी गई? किसको? सऊदी अरब को। अगला है कि नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी। कौन है? पूर्णिमा श्रेष्ठ है। इनका नाम ही श्रेष्ठ है। अगला है कि मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की? किसने की है? यूएई ने की है, क्योंकि वहाँ पर पानी तो है नहीं, तो वहाँ पर जैसे पानी का रंग ब्लू होता है ना, तो वहाँ पर जैसे पर्यावरण भी वहाँ पर कम है, तो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जिस व्यक्ति का ज़्यादा योगदान होता है उसको ब्लू रेजिडेंसी वीजा दिया जाता है। तो अगला देखते हैं, दिया है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है वेनेजुएला में, वहाँ पर ग्लेशियर ज़्यादा पिघल रहा है। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर। अगला है कि हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया? किसको? पोखरा को। अगला है कि मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क, अमेरिका को। अगला है कि लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की? कौन सी मुद्रा है? जिग है। इसको जिम्बाब्वे गोल्ड कहते हैं। अगला है कि
मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की? कौन से देश के विरुद्ध? रूस के विरुद्ध। अगला है कि वर्ष 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार में किस देश ने ग्रहण की है? किसने? भारत ने ग्रहण की है। अगला है कोलंबो प्रोसेस, इसमें दिया गया है कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्टेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। अगला है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? कौन किए गए? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा। अगला है कि पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन है? डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स हैं। अगला है कि 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया? किसने किया? सऊदी अरब ने किया। अगला है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया? कौन किया? रूस ने। अगला है कि वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है, मैक्सिको में मिला है। अगला है कि 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल में सौंपी गई? किसको? भारत को सौंपी गई है। अगला है कि जून 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? किसने? वोल्वो कॉर्स ने, ये कंपनी है। अगला है कि 5 जून 2024 को किसी रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? किसने? ओले कोनोनिंको ने। अगला है कि वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ? कहां? इंडोनेशिया में। अगला है कि 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही? कौन विजेता रही? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। अगला है कि उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वां सदस्य के रूप में शामिल किए? कौन सा देश है? फिनलैंड है। 31वां कौन है? 31वां फिनलैंड है ना, 32वां स्वीडन है। अगला है कि 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन है? फ्रांस है। अगला है कि मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई? कहाँ की गई है? दक्षिण कोरिया में। अगला है कि विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 प्रस्तुत किया? कौन है? कतर एयरवेज है। अगला है कि मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई? किस नाम से? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? कौन है? पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क है, पनामा है, ग्रीस है। अगला है कि मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? कौन देश भैया? जिनेवा में किया गया। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? कहां हो रहा था? बीना हुआ था ना, बीना ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। अगला है कि मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रीफायर का सफल प्रक्षेपण किया? कौन? अमेरिका ने किया। अगला है कि मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? कौन है? ये जो मच्छर हैं इनको छोड़ा गया है जिबूती के द्वारा। अगला है कि दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन
$72.6 बिलियन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की? किस नाम की थी? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया है? हंगरी में। अगला है कि अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, कौन? लैंडर ओडिसियस है। अगला है कि 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ किया गया है? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। अगला है कि फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? जर्मनी में किया गया है। अगला है कि 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? किया गया है काठमांडू, नेपाल में। अगला है कि फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया? कौन है? जस्टिस नवाब सलाम। कहाँ के हैं? लेबनान के हैं। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? कौन है? कैमरून है। अभी हम लोगों ने एक देश देखा, जिबूती, जो मच्छर को छोड़ा है, और एक देश है जो मलेरिया वैक्सीन को अपने टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया। इसमें आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन भी होगा इसमें। वो अगला है कि जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला है कि फरवरी 2024 में जारी टमटम ट्रैफिक इंडेक्स में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया? कौन है? लंदन, ब्रिटेन में। अगला है कि फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू की? कहाँ से? एफिल टावर, फ्रांस से। अगला है कि श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? कौन है? INS करंज। अगला है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय था। क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण। अगला है कि 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। कौन बना है? जापान, मून मिशन स्नाइपर के द्वारा। अगला है कि 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम थी। क्या थीम थी? गेटवे टू द फ्यूचर। अगला है कि किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? कौन देश थे? मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अगला है कि जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी। क्या थी? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। इसका अर्थ है कि साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अगला देख रहे हैं हम लोग। अगला कि हाल ही में डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस है। अगला है कि किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? किसने किया है? बीटा बोल्ट ने। अगला है कि जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महादा, कैहान 2 और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किए? कौन से थे? महादा हैं, कैहान 2 और हत्फ 1। अगला है कि जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया? कौन है? बुर्किना फासो है, माली और नाइजर। अगला हम लोगों का आर्थिकी है, आर्थिकी संबंधित है। देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थिति श्रेणी फर्स्ट से सम्मानित किया है? कौन है? सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। अगला है कि रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया? 663.8 बिलियन डॉलर। अगला है कि मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है। कौन है? भारतीय स्टेट बैंक है। और इसमें दिया गया है कि IIBX
भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटीज में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितना? 6.6%। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? प्राप्त हुआ सिंगापुर से। अगला है कि वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया, किसको किया गया है? जुपिटर को किया गया है। अगला है कि 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? कहां किया गया? हिसार, हरियाणा में किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता? कौन है? सेबी है। अगला है कि मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के पुनर्निर्माण की घोषणा की गई? कितने? 3 करोड़। इसमें दिया गया है कि वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है। अगला है कि जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया? कौन है? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। अगला है कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? किसे किया गया है? मुंबई को। अगला है जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी? किसको? फिलीपीन सरकार ने। अगला है जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया? किस कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है कि जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? कब तक? 2023 तक। अगला है कि 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया? किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने। अगला है कि 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे में किस देश में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की है? कहाँ लॉन्च की है? श्रीलंका में। अगला है कि अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया? किसको किया गया है? राकेश मोहन को। अगला है कि 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है? कितने लाख? 2.11 लाख करोड़। अगला है कि गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया है? कहां किया है? विजयपुर, मध्य प्रदेश में। अगला है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा रहा? उत्तर प्रदेश रहा। अगला है कि मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? कौन है वो भैया? S&P ग्लोबल रेटिंग्स है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्त के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश रहा। कौन रहा? भारत रहा। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा। कौन है? चीन है। अगला है चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंडग्रो टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया? कौन है? सिक्योर IoT। अगला कि हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? किस नाम से? बजाज फाइटर के नाम से। अगला है कि वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस ला गया। कहाँ से ला गया? ब्रिटेन से ला गया।
अगला है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया? कहां? चेन्नई में। अगला है कि अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा? कौन है? तमिलनाडु है। अगला एक, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? कौन सा है? पारादीप बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? कितने? 70.47 लाख करोड़ रुपए का। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? यह 4.9%। अगला है कि अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन एईओ का दर्जा प्रदान किया? कौन सा क्षेत्र है वो? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। अगला है कि इसमें दिया गया है कि एईओ दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है, साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक की कमी आ जाती है। अगला है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? किसे दिए गया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी? कौन है? रिलायंस जियो है। अगला है कि अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी? कौन है? फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन है। अगला है कि जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? कौन है? एनवीडिया कार्प है। इसमें दिए गया है कि एनवीडिया का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार वैल्यू $3.10 ट्रिलियन है, यानी कि जो एनवीडिया है ये दूसरे नंबर पर आ गया है और तीसरे नंबर पर एप्पल आ गया है। अगला है कि लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना? किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला है कि अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया? किसको? मनोज पांडा को। अगला है कि अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक है? कितनी है? तीसरी है। अगला है कि मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया? कहाँ लॉन्च किया है? घाना में। अगला है कि 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार आठवीं बार ब्याज दरों में कितने प्रतिशत पर अपवर्तित रखा गया है? कितने पर? 6.5%। अगला दिया गया है कि 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार आठवीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपवर्तित रखा गया? कितने प्रतिशत पर? 6.5% पर। अगला कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च की? कहां किया? नई दिल्ली में किया। अगला है कि वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च
2024 में जीआई टैग प्रदान की, किसको? असम में। अगला है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? कौन सी योजना है? अनाज भंडारण योजना। अगला है कि 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? कौन से देश हैं? श्रीलंका और मॉरिशस। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया है? कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को। अगला है कि फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी पहल है? ग्रो पहल है। इसका फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। अगला है, अगला दिए गए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई? कौन से हैं आर्थिक गलियारे? पहला है ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा है कि बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, तीसरा है कि उच्च यातायात घनत्व गलियारा। अगला है कि पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित योजना लागू की? कौन सा लाभ है? लाभ है, जिसका फुल फॉर्म है लघु वनज जाति द्रव्य क्रय। तो इसमें एक सेकंड, पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभ शुरू किया है? कौन सी की है? मतलब किसके लिए? लघु वन उपज के लिए लॉन्च किया है। अगला है कि अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? कितना है? 11.11 लाख करोड़। अगला है कि 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिए गए? कितने? 3 करोड़ कर दिए गए। अगला है कि जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादक लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन सी बनी है? ओला इलेक्ट्रिक बनी है। अगला है जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन और डब्ल्यूटीओ में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? किसको? सेंथिल पांडियन को। अगला है कि जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत माला परियोजना चरण फर्स्ट को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? कब तक बढ़ा दी गई है? 2027-28 तक के लिए बढ़ा दी है। अगला है कि 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर की उद्घाटन किया? कहाँ किया है? बंगलुरु में किया है। अगला है कि वह देश जिसने 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है? कौन किया है? संयुक्त अरब अमीरात। अगला है 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी। कौन सी थीम थी उसकी? उसकी थीम थी अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना और भारत नागरिक उड्डयन @ 2047 के लिए मंच तैयार करना। अगला है कि हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001-2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई? कौन है? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है। अगला है, अगला हम लोगों का है पुरस्कार संबंधित है, तो देखते हैं। पहला है कि वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, कौन है? अरुंधति राय है। अगला है कि जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसको किए गए हैं? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अगला देखते हैं, बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? कहाँ की? सोमालिया की। अगला है कि वह भारतीय वृत्तचित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया, कौन सी है?
ये है द गोल्डन थ्रेड है। अगला है कि प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म में निर्माता सुब्बैया नल्लामथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? किससे? वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया? किसको? सिद्धेश सकोरे को। अगला है कि भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको? मतलब किस काम के लिए? इनका काम है सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया, कौन है वो? आरती हैं। अगला है कि हाल ही में भारतीय सिनेमा जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित की? किसको? शबाना आजमी को। अगला है कि एफटीआईआई के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस्य फिल्म महोत्सव में उनके किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस्य सिने पुरस्कार प्रदान किए? उनकी कौन सी लघु फिल्म थी? उनके लघु फिल्म का नाम था सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो। अगला है आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किए गए? किसको? आरईसी लिमिटेड को। अगला हम लोगों को दिया गया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत हुआ भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, कौन है वो? वो है मेजर राधिका सेन है। मेजर राधिका सेन है। अगला है कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन है वो? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, नीमहंस उसका नाम है, नीमहंस, जिसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि 22-23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? तो कौन सा देश है वो? भूटान देश है। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसके लिए किया गया है? कि चंद्रयान 3 मिशन टीम को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। अगला है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST 20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C.DOT को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया? किस कार्य के लिए किया गया? सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए किसको किया गया? C.DOT को किया गया। अगला है कि वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई, कौन है वो? सुनील भारती मित्तल हैं। अगला है पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमन रोरल पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया, तो कौन सा अनुवाद है वो? स्टालिनर दीवान। अगला है
कि वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए किसको किया गया है? जगत गुरु राम भद्राचार्य गीतकार गुलजार को। अगला है कि फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? किस देश को? भारत को। अगला है कि 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन हैं? वो हैं राकेश चौरसिया हैं, बांसुरी वादक हैं ये, बेला फेंक हैं, जाकिर हुसैन एंड एडगर मेयर हैं। अगला है भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? किसको मिला? संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है कि भारत लोकतंत्र की जननी को मिला। तो ये वाली थीम वाली जो झांकी निकाली गई थी। अगला हम लोगों का खेल से संबंधित है। खेल में है कि 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेले गए 9वें आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित करके दूसरी बार जीता? किसको पराजित करके? दक्षिण अफ्रीका को। और ये कौन सा नंबर था? 9वां था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला बनी है। अगला है कि पूर्व भारतीय क्रिकेट जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोयन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की, कौन है वो? महेंद्र सिंह धोनी है। अगला है कि जून 2024 में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी, कौन है? श्रुति बोरा है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली? किसको मिली है? जूनियर वर्ल्ड कप की जो हॉकी मेंस FIH जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को मिली है। अगला है कि वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार सम्मानित किया, किसको किया गया? विराट कोहली को। अगला है कि ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वाल्ट स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनी, कौन है? दीपक कर्माकर। भैया 2026 नहीं भैया 2024 है, गलत लिखा गया। अगला है कि चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 में खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित कर किस टीम ने तीसरी बार जीता, यानी कि ट्रॉफी को? कौन सी टीम थी? कोलकाता नाइट राइडर्स थी। अगला है कि मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना, कौन है? P श्याम निखिल हैं। आगे देखते हैं। आगे कि 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने, कौन है? रोहित शर्मा है। अगला है कि थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिण अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई? किसको? ब्राजील को। अगला है पाकिस्तान के वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पाकिस्तान के हैं ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए, कौन है? शाहिद अफरीदी। और जो एम्बेसडर हैं वो युवराज सिंह बनाए गए थे। और अगला है कि वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की, कौन है? दिनेश कार्तिक। आगे देखते हैं। आगे दिया कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस के फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी, कौन है? बिल्किस मीर है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर के। ये 33वां नंबर रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कि फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? किसको चुना है? आरामको। कहाँ कंपनी है? सऊदी अरब की तेल कंपनी है। अगला है विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन है? टाइगर वुड्स हैं। अगला है कि वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? बीजिंग, चीन में किया जाएगा।
अगला है कि अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया? कौन है वो? नरसिंह यादव हैं। अगला है कि वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किए, कौन है? युवराज सिंह हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए, कौन है? पीवी सिंधु हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? कौन है? मोहम्मद वसीम हैं। कहाँ के? यूएई के। अगला है कि वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 26 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, कौन है? सुनील छेत्री ने किया है। अगला है कि वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेका कान का दर्जा हासिल किया है, इससे इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गया है। कौन है वो? इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल है। अगला है कि फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने जीता? किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर था, कौन था? बीरा मंगाई वेलू नाचियार था। अगला है 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको की गया? लियोन मेसी। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। अगला है कि जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों 2024-28 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है? कौन है वो? टाटा समूह। अगला है कि जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया? किसको? टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 27 तक एफआईएच आयोजनों को कवर करने हो तो 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया? कौन है वो? वाईकॉम 18 को। अगला है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा कि शुभंकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिनबिन और नीनी। इसका अर्थ है कि 2 साइबेरियाई बाघ शावक हेलोंग जियांग। अगला है कि जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किए? कौन है? रवि शास्त्री हैं। आगे देखते हैं। इस तरह हम लोगों का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और विज्ञान से जुड़े हुए, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो करंट अफेयर थे, जो हाईलाइट टाइप के थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए। इसके आगे जो हमारा थोड़ा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, थोड़ा विस्तृत है, उसको भी हम लोग आगे कवर करते रहेंगे, अगले दिन लाएंगे। तो आप लोग लगातार इसको देखते रहिए और इसको बाकायदे रिवीजन करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा में। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।